नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लेंस हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में लेंस, उसकी परिभाषाएं, प्रतिबिंब का निर्माण और चिन्ह परिपाटी, ये 4 टॉपिक हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। मेरा बार बार आपको निवेदन है, चित्र बनाते चलिए। सारा राज चित्रों में ही है। चित्रों को जितना गहराई से समझेंगे या बनाएंगे, उतना सक्सेस मिलेगी। ठीक है साहब। अब लेंस फॉर्मूला यानी यूवीएफ के मध्य सम वो निकाल पे ले चुके अपन। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये ड्रा तो पिछले लेक्चर में हो गया था, लेकिन लेंस से ड्रॉ नहीं किया था हमने। ये एक पतले लेंस मेकर फॉर्मूला में एक तरीके में ये निर्मित किया था। सेपरेट भी कोई पूछ ले तो उसको बताया जा रहा है। तो सब लेंस सूत्र है ना, लेंस सूत्र या यूं कह दें, लेंस के लिए यूवी यू कॉमा वी व एफ के मध्य संबंध है ना। अब दर्पण के समय भी अपन ने ये संबंध निकाला था, तो उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि लेंस और दर्पण कि जब आप चित्र बनाओ तो उस समय ध्यान रखो कि जो बड़े से बड़ा फॉर्मूला हो, उसके लिए आपको 2 पेयर समरूप त्रिभुजों के चाहिए होते हैं, 2 जोड़े। बस आप पास समरूप त्रिभुजों के 2 जोड़े आ गए, मतलब टोटल 4 समरूप त्रिभुज होने चाहिए। कोई सा भी फॉर्मूला हो, कोई भी सिचुएशन हो, सब आ जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मैंने आपको बता ही दिया पहले, उत्तल लेंस क्योंकि इजी पड़ता है तो उत्तल लेंस से सिद्ध करेंगे। प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए 2 किरणें पर्याप्त हैं, 3 किरणें लेने की क्यों जरूरत पड़े। तो 3 किरण से बचो आप 2 किरण से चित्र बना के काम पूरा करो। तो मैं छोटा और अच्छा चित्र बनाने की कोशिश करता हूं। उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस। मुख्य अक्ष तो प्रकाश केंद्रों को, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा। ध्रुव या प्रकाश केंद्र लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जहां आपतित किरण सीधी गुजर जाएगी, है ना। अब इसमें एक चीज है, मैं आपको बता दूं। मैं वास्तविक मतलब उल्टा प्रतिबिंब बना रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भी 2 चित्र बन सकते हैं। एक चित्र इसका बनेगा आभासी वाला भी। इसमें एक चित्र एक स्थिति में प्रतिबिंब सीधा भी बनता है ना। तो कहने का मेरा मतलब है
कि ऐसे अगर देखें यूवीएफ के संबंध तो 3 तरीके से कर सकते हो आप। एक ये जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे, एक इसी का जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे, और एक अवतल लेंस का। अवतल लेंस में आभासी नहीं बनेगा, सॉरी, अवतल लेंस में कभी भी वास्तविक नहीं बनेगा। तो कुल 3 चित्रों से आप प्रूव कर सकते हो। अपन छोटे से छोटी व्यवस्था करने के मूड में हैं। अब यह वस्तु PQ मतलब बिंब, ऑब्जेक्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अब मैं किरणें तो दो लूंगा, लेकिन मेरा दिमाग पूरा समरूप त्रिभुज पर ही कंसंट्रेट रहेगा, है ना। ये मैंने आपसे कहा था कि ये चीजें अचानक नहीं आती, ये प्रैक्टिस से क्रिएट होती हैं। आप भी करेंगे, प्रैक्टिस से क्रिएट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक किरण तो मैं लेता हूं मुख्य अक्ष के समांतर, थोड़ा सा तिरछा विरछा चित्र हो, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि चित्र में, ये देखो, क्या करो यार, मुख्य लाइन ही खत्म होगी। चलो बन गई। तो सब ये मुख्य अक्ष के समांतर है ना, और एक मैं लूंगा प्रकाश केंद्र से जाने वाली। मेरा दिमाग किधर चल रहा है? मेरा दिमाग 2 समरूप त्रिभुज के लिए ही चल रहा है, बाकी तो सब आपके सामने में ड्रामा कर रहा हूं, है ना। लेकिन मेरा पूरा दिमाग इस पे कंसंट्रेट है कि मुझे 2 समरूप त्रिभुजों के 2 जोड़े मिले या नहीं मिले। तो सब जो मुख्य अक्ष के समांतर वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, अब देखो द्वितीय पितीय कहने की जरूरत नहीं, ये F2 यही काम आएगा। F1 लिख डालो बोले कहीं भी, वो काम आ ही नहीं रहा, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ये प्रतिबिंब जहां किरणें मिली वहीं बनेगा, ये P' और प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, तो ये लंब डाल दो। ये सब P' Q', किरणों को तीर से दिखा दे सब कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। तो देखो जो प्रकाश केंद्र पर आपतित है वो सीधी गुजर गई, और जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो द्वितीय फोकस से गुजरी। ये चित्र बन गया। आपको भी दिख गए होंगे 4 त्रिभुज। अब मैं लेता हूं बारी बारी से, है ना। बारी बारी से लेने में पहले मैं ले लेता हूं, ये देखो, कलर चेंज कर दूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ये देखो, एक त्रिभुज तो ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, है ना। देखो सब त्रिभुज PQO व त्रिभुज P'-Q'-O से, इन दोनों त्रिभुजों को देखो। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे आप तो सब कोण PQO बराबर कोण P'-Q', दोनों कितने डिग्री हैं? दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, दिख रहे हैं, उसमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, एंगल POQ बराबर
एंगल पी डैश ओ क्यू डैश दोनों बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख हैं, है ना? दोनों शीर्षाभिमुख हैं। शीर्षाभिमुख हैं तो ये दोनों ही बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज पी क्यू व पी डैश क्यू डैश ओ समरूप त्रिभुज है। सीधा सीधा, है ना? तो सब इसलिए कलर में उभार नहीं आ रहा इसमें ना, इसलिए त्रिभुज पी क्यू व त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ समरूप हैं। ठीक है, समरूप है तो भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि लेफ्ट साइड में वर्टिकल ले लो, आवर्धन प्रतिबिंब बटा बिंब। आपकी जो दूरियां हैं ये क्षैतिज है, तो क्षैतिज दूरियों का संबंध ऊर्ध्वाधर से बनेगा। इससे लेफ्ट साइड में ऊर्ध्वाधर ले लो, यानी प्रतिबिंब बटा बिंब। तो देखो सब, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, ये लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में देखो, पी डैश क्यू डैश दूसरी भुजा ले रहा हूं, ओ क्यू डैश अपॉन ओ क्यू। ये देखो, अब आप पे समझ में आ गया होगा कि ऊर्ध्वाधर भुजाओं को अभी मैं लुप्त यानी गायब कर दूंगा अभी। अब देखो, क्योंकि मेरे को एक सेट और दिख रहा है ना, मुझे एक सेट और दिख रहा है। अब सब इसको नाम दे दें, यहाँ पे PM बोल दूं ना। अब देखो इसी प्रकार, अब दूसरे में आपको सिद्ध नहीं करना है, दूसरे में डायरेक्ट लिखना है। इसी प्रकार त्रिभुज, अब देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, MOF2 है ना, वह त्रिभुज P डैश Q डैश F2 समरूप है। तो इसी प्रकार अगर देखें आप, तो ये दो ट्रायंगल देखें ध्यान से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी समरूप हैं। समरूप है तो वही भुजाओं का अनुपात, तो वर्टिकल P डैश Q डैश, इसकी वर्टिकल MO, MO का मतलब आप जानते ही हो, MO का मतलब PQA दिख ही रहा है। अब आ जाओ बराबर Q डैश F2, Q डैश F2 और इधर OF2, OF2, यानी सीधी सीधी बात है, P डैश Q डैश MO को क्या लिख दूं, वो तो अपने को इससे भी दिख रहा था कि वो PQ है ना, इज इक्वल टू Q डैश F2 अपॉन OF2। अब देखो, लेफ्ट साइड की वर्टिकल गायब कर दूंगा मैं समीकरण 1 और 2 से, तो इसको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट हो जाता है काम, है ना। तो सब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से वर्टिकल को गायब कर दो, तो OQ डैश अपॉन OQ देख लो, है ना। इधर आ जाओ,
Q डैश F2 OF2। अब इसमें वैल्यूज रखनी है सब। देखो OQ डैश जो आपतित किरण की दिशा में है वो धनात्मक, और जो विपरीत है वो ऋणात्मक। चिन्ह सहित रखो मान। OQ डैश धनात्मक, प्रतिबिंब की दूरी है आपतित किरण की दिशा में। चलो अब आ जाओ OQ। OQ बिंब की दूरी है ऋणात्मक। क्लियर? OF2 जिधर प्रतिबिंब बनता फोकस दूरी है। भाई जिधर प्रतिबिंब बनता है वही तो फोकस काम आएगा, दूसरा फोकस क्यों काम आएगा? तो देखो मैंने अभी आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि साहब उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव आ रही है आपके सामने। अब आ जाओ Q डैश F। Q डैश F डायरेक्ट नहीं नप सकती, दूरियां कहां से लेनी पड़ती है? उससे। ये सभी दूरियां कहां से स्टैंडर्डाइज है? उससे। तो सब इसको ऐसा करें, इसको लिख दें OQ डैश माइनस OF2। देखो OQ डैश माइनस OF2। OQ डैश को क्या लिखेंगे? प्लस V माइनस OF2 पॉजिटिव तो नेगेटिव बना रहेगा। अब ये सभी मान किस में रख दें? 3 से। ठीक है, रखो सब में ले लेता हूं ना। ये लिख दिया मैंने V माइनस U इज इक्वल टू V माइनस F अपॉन प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, है ना? इसको उससे कर दो तो माइनस UV एंड UF क्लियर इज इक्वल टू VF, है ना? शिफ्टिंग कर दो, F वाले को उधर ले आओ, UV को उधर ले जाओ, तो UV को उधर ले गया और उसको इधर ले आया, तो UF माइनस VF। समझ गए होंगे ना आप? UV को मैं उधर ले गया और उसको इधर ले आया, है ना? इसमें साहब UVF का भाग दे दो, है ना? टोटल इक्वेशन डिवाइडेड बाय UVF। तो इक्वेशन डिवाइडेड बाय UVF। अब UVF का भाग दो, है ना? वो मिक्स नहीं हो जाए सब, जो अलग पेन से लिख देता हूं, है ना? UVF का UV में भाग दोगे तो क्या आएगा? 1/F। आगे UF में UVF का भाग दोगे तो URF तो कट जाएगा, 1/V माइनस VF में UVF का भाग दोगे तो माइनस 1/U। तो सब ये संबंध अपन पहले भी ड्राइव कर चुके, पहले भी आ चुका। ये सब लेंस के लिए UVF के मध्य का संबंध है। चलिए अब मेरा काम ये रहा
कि मैं आपको जो अवतल लेंस है उससे भी प्रतिबिंब का निर्माण कर समरूप त्रिभुज दिखाऊं और फास्ट काम करके पूरा एक बार बताऊं कि नहीं उससे भी हो सकता है। ये तो हो गया सब क्लियर है ना। तो देखते हैं, देखा ना, अवतल लेंस, ठीक है। चलो चित्र बनाना है तो इधर ही बना लेते हैं। इधर क्या है, थोड़ा सा अच्छा बन जाता है मेरे से। इधर मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। देखो बन जाता है एक बार में। थोड़ा सा मुख्य अक्ष को बड़ा कर लें, है ना। देखो ये आप ध्यान रखना बच्चों, आप बिलीव करें नहीं करें, ये आपके सामने लाइव करता हूं मैं। और केवल ऐसा नहीं है मैं कोई को 30 मार का हूं, केवल इसलिए कि मैंने चित्र बना रखे हैं तो मेरे में अनुमान है और कॉन्फिडेंस है कि यार चित्र बनते ही काम हो जाएगा। तो यही बात मैं आपसे दोहराता हूं कि आप ऑप्टिक्स को जितना ज़्यादा चित्र बनाने की प्रैक्टिस में रखेंगे उतने सफल होंगे। चलो सब, अपन पेन भी तो शानदार वाले चमकीले होने चाहिए। ये सब PQ, इसमें आप कितना ही बड़ा बिंब लो प्रतिबिंब छोटा सा ही बनेगा, है ना। एक किरण तो वही मुख्य अक्ष के प्रकाश केंद्र से गुजार दो, उसका तो अविचलित गुजरना निश्चित है, ठीक है। एक पे जैसे अपन ने वहां किया मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे वह द्वितीय फोकस से आती हुई दिखाई देगी। तो साहब द्वितीय फोकस से आती हुई दिखाई देगी, ये लेंस में नहीं है साहब ज्यादा दिक्कत। इधर F1 इसमें उल्टे होते हैं, क्लियर। यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। प्रतिबिंब को थोड़ा अलग कलर दे दें अपन, है ना। ये P डैश थोड़ा सा बड़ा बन जाए साहब, छोटा सा लिखे P डैश, ये P डैश प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत होगा। ये Q डैश। अब देखो ट्रायंगल तो अपने को यहां भी दिखेंगे, इसको मैं PM बोल दूं। वही देखो दो ट्रायंगल लेता हूं, है ना। ट्रायंगल POQ, POQ वह ट्रायंगल P डैश OQ डैश, P डैश OQ डैश समरूप है, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। उधर उत्तर लेंस लिख दूं, आप यार कंफ्यूज मत हो जाना बेटा हूं मैं। इधर जो मैंने बनाया ये उत्तर लेंस है ना। आपको जो इजी लगे वो करिए ना, ऑप्शन होने चाहिए आपको। ये समरूप है, दिख ही रहूंगा आपको। देखो दोनों में ये कोण 90 है,
एक कोण तो दोनों का कॉमन आ ही रहा है। थोड़ा सा चित्र में कुचर करना ठीक नहीं लगता ना, इसलिए। और मरवाएगा क्या भाई, मरने तो यार, क्या करूं। अरे यार, जो नहीं चाहता हूँ वो हो गया। चलो, मैं तो ज़्यादा परेशान नहीं होता हूँ, मरने दो। वो है तो ना, कोशिश कर रहा था मैं कि वो डिलीट हो जाए तो चित्र में थोड़ा सा खूबसूरती बनी रहे। मरने दो, छोड़ो, टाइम वेस्ट हो रहा अपना। ये समरूप है तो देखो वही पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, वर्टिकल इधर आ गया ओ क्यू डैश अपॉन ओ क्यू, ये एक समीकरण। अब और देखो जुगाड़, है ना, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, जो मैंने दिखा दिए यहाँ, ठीक। अब और देखो और देखें अपन तो, और एक त्रिभुज ये भी है, देखो आप, MF2O और सॉरी, ठीक है, दिख रहा है मुझे, है ना, आपको भी दिख जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज देखना, MF2O, क्लियर, वह त्रिभुज P डैश F2 Q डैश समरूप है। देख लो, वही सेम सिचुएशन है, ये दोनों ट्रायंगल भी वही उसी तरह से सेम। अब देखो P डैश Q डैश अपॉन, अब MO लिखूंगा तो MO की जगह डायरेक्ट PO लिख दूं, PO सॉरी PQ, ये एक बार तो MO ही लिख दें, नहीं तो क्या है, थोड़ा सा फिर बाद में लिख देंगे अपन, MO, है ना, इज इक्वल टू O Q डैश अपॉन OF2, यही है ना। अब लिख देते हैं, या नहीं, P डैश Q डैश MO का मतलब PQ, बाकी OQ डैश OF2। लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकल क्यों लिया वो आप समझ ही गए होंगे, वर्टिकल को गायब कर रहा हूं मैं, यानी समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। तो सब बाय इक्वेशन 1 और 2, तो सब OQ डैश अपॉन OQ इज इक्वल टू OQ डैश, एक मिनट गड़बड़ होगी, चलो देखते हैं, देखा किससे गड़बड़ हो रही है, अपॉन OF2। एक मिनट, कोई गड़बड़ इसमें हो चुकी है। देखो साहब, एक ट्रायंगल तो अपने को मिल गया, अपन ने ले लिया। अब दूसरा ट्रायंगल अपने को, क्योंकि इसमें OQ डैश कट रहा है और OQ डैश कटना नहीं चाहिए, OQ डैश कट जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो अपन कहाँ गलत जा रहे हैं, ये टाइम, ओहो बिल्कुल अपन बहुत गलत जा रहे हैं साहब। कैसे गलत जा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ मिस्टेक हुई है। देखो ये, एक मिनट, P डैश Q डैश अपॉन MO, तो P डैश Q डैश
अपॉन एमओ लिया है ना, तो पी डैश क्यू डैश में क्षैतिज दूरी क्यू डैश F2। अरे भैया ये क्या है, क्यू डैश F2। दोबारा देख लेते हैं सब एक बार। ऊपर से गड़बड़ कर दी ना अपन ने। एक मिनट प्लीज, इसको खत्म करो इधर से, ठीक है। अब ऊपर चलो वापिस एक बार, क्योंकि मेरे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में तो आपके भी आना चाहिए ना। तो आप देखो, हाँ कोई टेंशन नहीं। पी डैश क्यू डैश अपॉन एमओ। अब पी डैश क्यू डैश से क्षैतिज दूरी ये वाली लेनी, एमओ के लिए OM2 लें, तो पी डैश क्यू डैश, तो क्या लेना है अपने को, क्यू डैश F2, क्यू डैश F2, ठीक है। और एमओ के लिए OF2, यानी क्यू डैश F2 और ये OF2, ये होना चाहिए। एक बार और फाइनल चेक कर लेते हैं। हमने पी डैश क्यू डैश, तो इसके लिए क्यू डैश F2, एमओ इसके लिए OF2, बिल्कुल सही। तो देखो गलती होती है, पकड़ में तो आ जाती है। जैसे इसमें क्या हुआ, एकदम मेरे को OQ डैश कैंसिल होता दिखा, तो एकदम मैंने कहा यार ये हो क्या गया, ऐसा होना चाहिए नहीं। तो एकदम ठीक है, वो हाथों हाथ दिख भी गया अपने को, ये भी बेटर रहा। चलो क्यू डैश F2 और OF2। 1-2 मिनट खराब हो गए, पर चलो गलतियां भी सिखाती हैं। अब वैल्यू रखें। वैल्यू में मैं इधर ले लूं पहले ना, इसको समीकरण 3 डालकर। अब देखो, क्योंकि अब बारी बारी से OQ डैश, अब देखो आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव और अपोजिट नेगेटिव, ये इसलिए लिख देता हूं ताकि आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बनी रहे, है ना। देखो OQ डैश प्रतिबिंब की दूरी माइनस आएगी, बराबर -V, बराबर -V, है ना। अब आ जाए OQ, ये देख लो आप, -U, ठीक है। क्यू डैश F2, डायरेक्ट नहीं नापेगी। क्यू डैश F2 को डायरेक्ट नहीं, OF2 में से OQ डैश घटाओ, OF2 में से OQ डैश घटाओ, है ना, तो क्यू डैश F2 आ जाएगी। तो साहब व्हाइट कलर ले लूं, उधर साइड में चले गए ना। OQ डैश -V, सभी माइनस है। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फोकल लेंथ नेगेटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। अब आ जाओ OF2, नेगेटिव सब इधर ही है ना। एक्चुअली इधर तो कुछ है ही नहीं ना, वो सब उधर ही है, तो माइनस ही आएंगे टोटल, देख ही रहे ना। तो अपने को इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 3 में रख दो सब, वो वहां से हटा देता हूं मैं ना, ये यहां से हटा देता हूं, ठीक। इसको नीचे लिख दें यहाँ, और यार ये इधर लिख देते हैं, ये माइनस, ठीक है। 3 में रखो सभी वैल्यू, तो 3 से रखो सब OQ डैश -V, OQ -U इज इक्वल टू Q डैश F2 -V + F एंड -F। देख लो आप, सब मल्टीप्लाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इससे गुणा करें, UV -UF कर दिए दोनों, और इनको इससे करें
तो VF यानी UV बराबर, उधर शिफ्ट करें तो उधर शिफ्ट करेंगे तो VF प्लस UF है ना, यानी अब UVF का भाग दे दें, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं क्या चक्कर तो नहीं कोई। देखो OF2 में से OQ डैश घटा दिया तो Q डैश F2 आ गया। OF2 यार क्या कर रहे हैं अपन भी, छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं यार। ये देखो अब इसकी वजह से और कहाँ कहाँ गलती हुई होगी, ये गलती होगी, फिर ये तो गलत हो ही गया। एक जगह गलती कर दी अपन ने रखने में, छोटी सी गलती। ये देखो OF2 है तो -F है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, OQ डैश तो माइनस है, तो ये OF2 मैंने उल्टा लिख दिया था, V प्लस है, इसे थोड़ा सा, इसका मतलब मेरा दिमाग डिस्टर्ब है। ठीक है, चलो अब ये UF माइनस UV इज इक्वल टू VF। UV को एक तरफ कर लो है ना, UV को उधर ले गया, उसको इधर लिया तो UF माइनस VF है ना। देखो UV को उधर ले गया, उसको इधर ले आया, तो ये है। अब इक्वेशन डिवाइडेड बाय UVF से इसको भाग दे दो। आप टारगेट पे आ जाओ, UV में UVF का भाग दिया तो 1/F, UF में UVF का भाग दिया तो 1/V, VF में UVF का भाग दिया तो 1/U। देखो सब, तो बच्चों थोड़ा सा 2-3 मिनट का व्यवधान हुआ, लेकिन देखो फॉर्मूला यहाँ भी वही आ रहा है। ये उत्तल लेंस से था और ये अवतल लेंस से था, बस 2 जगह डिस्टर्ब हुए अपन, एक यहाँ और एक यहाँ वैल्यू रखने में। दोनों ह्यूमन मिस्टेक थी, प्रिंसिपल मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, अब आ जाइए सब रेखीय आवर्धन है ना, रेखीय आवर्धन है ना। ये अपन दर्पण में भी पढ़े हुए, एक्चुअली जो दर्पण में पढ़ रखा है ना, तो वो चीज फिर यहाँ आसान हो जाती है। तो सब प्रतिबिंब की ऊंचाई, या यूं कहते हैं लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन के। ये ध्यान रखना, मैं रेखीय कह रहा हूं तो इसका मतलब कोणीय भी निकलेगा, कोणीय आवर्धन भी कहीं ना कहीं काम आएगा। तो सब लेंस से द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो सब M इज इक्वल टू वही सेम प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, यानी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो नहीं तो कुछ है नहीं, ये बात तो अपन दर्पण में भी लिख चुके थे। अब इसको U तथा V के रूप में, U तथा F के रूप में और V तथा F के रूप में, है ना, 3 जगह लाना है अपने। तो सब U व V के पदों में है ना। अब देखो अपने पास चित्र बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं तो अपने को इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट देखना है। तो मैं इसमें दिखाऊंगा तो आपको, हालांकि दिख तो इसमें भी साफ साफ रहा है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है।
ये देखो, ये इक्वेशन उठा लो सीधी, समीकरण 1 सीधी उठा लो, और इधर जाओगे तो इधर भी साहब ये समीकरण 1 सीधी उठा लो। समीकरण 1 में सीधा ना, ये देखो प्रतिबिंब बटा बिंब, आपको भी क्या चाहिए, आपको भी चाहिए प्रतिबिंब बटा बिंब। तो कहने का मतलब अपने को जो चाहिए वो इसमें भी सीधा सीधा दिख रहा है, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू बराबर ओ क्यू डैश अपॉन ओ क्यू। चिन्हों में भी कोई ज्यादा चक्कर नहीं पड़ेगा, चाहे आप इससे लो चाहे उससे लो, लेकिन अब एक तो निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह अगर ये लोगे तो मैं इसके चिन्ह दिखाऊंगा और वो लोगे तो उसके चिन्ह दिखाऊंगा। हालांकि अल्टीमेट रिजल्ट में दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना फिर कि मैं बार बार यहाँ लाऊंगा आपको, है ना। तो सब जोन सा आपको इजी लगे, अपन क्योंकि इसके पास रहेंगे तो अवतल लेंस वाली समीकरण 1 है ना। तो साहब यह दोनों लिख देता हूं, पर चिन्ह तो मैं इससे रखूंगा। तो अवतल लेंस वाली समीकरण 1 से, चलो साहब मैंने यही ले लिया, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू डैश अपॉन ओ क्यू, ओ क्यू डैश अपॉन ओ क्यू। अब देखो साहब, इसमें दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई ऊंचाइयां सदैव धनात्मक होती हैं। तो पी डैश क्यू डैश यानी इमेज पॉजिटिव है और पी क्यू यानी ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है। इसमें देखोगे, दिखा तो सब देता हूं मैं, इसमें देखोगे तो ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है ना। तो फर्क है, लेकिन आंसर में फर्क नहीं आएगा ना। तो सब दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर है तो इमेज भी पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। एक मिनट, इमेज भी पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। अब इधर आ जाओ, ओ क्यू डैश दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। ओ क्यू डैश, ओ क्यू डैश यानी वी नेगेटिव, ओ क्यू यानी यू नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है ना। तो सब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है ना। अब आई अपॉन ओ को एक से कहते हैं एम, यानी समीकरण 1 से आवर्धन m बराबर v अपॉन u। तो साहब दर्पण के लिए आवर्धन था माइनस v अपॉन u, लेकिन लेंस के लिए जो आवर्धन है वो है प्लस v अपॉन u। अब रिलेशन बिटवीन, या यूं कहते हैं v और f तथा रिलेशन बिटवीन, या यूं कहते हैं रिलेशन बिटवीन तो क्या v व f के पदों में और u तथा f के पदों में, ठीक है ना। तो अब आ जाओ सब नेक्स्ट, u व f के पदों में, है ना। देखो सब 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आपको वी अपॉन यू चाहिए तो वी से गुणा कर दो पूरी समीकरण को। तो समीकरण को, सॉरी वी से गुणा करेंगे तो
v से गुणा करेंगे तो u से गुणा करें ना, u और f के पदों में चाहिए तो u से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय u बोथ साइड, दोनों तरफ, तो ये आ गया u अपॉन f, ये हो गया u अपॉन v और ये हो गया आपका -1, यानी u अपॉन v इज इक्वल टू u अपॉन f +1। इसको इधर शिफ्ट कर लिया, इसको आप बोलेंगे u प्लस f अपॉन f, ठीक है, एलसीएम ले लिया अपन ने f, तो इसको अरेंज भी अपन ने कर दिया, यानी अब इसको उल्टा कर दें, v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस f। दो से इसको रख दें, m बराबर f u प्लस f। तो सब ये आपका किसके पदों में आ गया, u और f के पदों में आवर्धन आ गया, है ना। चलो इसी में देख लेता हूं, आपको एक और v व f के पदों में, ठीक है, ये भी कर लेते हैं सब, एक मिनट, ठीक है। समीकरण तो यही लें, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करोगे आप दोनों तरफ, ये v से मल्टीप्लाई कर दिया, ये v अपॉन f, ये 1 है ना, और ये माइनस v अपॉन u। आपको v अपॉन u की वैल्यू चाहिए, है ना, तो सब v अपॉन u इधर शिफ्ट कर दिया और 1 माइनस v अपॉन f, एलसीएम ले लो इसको, तो ये आपने लिख दिया v अपॉन u f माइनस v अपॉन f। अब दो से देखो तो v अपॉन u इज इक्वल टू m, यानी 2 से इसको लिख दें अपन m f माइनस v अपॉन, तो ये सब आपका आवर्धन तीनों आ गए, ये आ गया v और u के पदों में, ये आ गया आपका u और f के पदों में, और ये आ गया आपके v व f के पदों में। तो आवर्धन कंप्लीट हो गया। अब अपने को इसके बाद जो टॉपिक लेना है वो टॉपिक थोड़ा लंबा टॉपिक है, या तो उसको अपन तुरंत से खींच लेते हैं, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है ना। चलो सब, एक टॉपिक है, ये है साहब बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थितियां, है ना। कोई और छोटा टॉपिक मेरे सामने आ नहीं रहा, नहीं तो मैं छोटा भी ले लेता, लेकिन वह अपने पास 10 से 15 मिनट करीब हैं, तो अपन जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। सबसे पहले बिंब की स्थिति, फिर सब प्रतिबिंब की स्थिति, और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, और लास्ट में एम,
मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर काम आप चित्र बनाकर कर लेना, किसी प्रकार की आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अभी भी मैं उसी जगह रहूँगा जो आपने वहाँ पर दर्पण में अवतल के लिए लिखा, या वो का वही उत्तल लेंस के लिए आएगा। तो तुरंत कर देता हूँ साहब मैं, उत्तल लेंस के लिए, है ना, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साहब, खटाखट हो जाएगा। उत्तल लेंस के लिए बिंब की स्थिति, तो बिंब अनंत पर, है ना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब दूसरी ओर फोकस पर, दूसरी ओर बनते हैं ना इसमें। प्रतिबिंब की प्रकृति, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा है तो वास्तविक, उल्टा बहुत दूर है ना, तो अति सूक्ष्म, वही सेम, m मच मच लेस देन 1, यानी एक से बहुत छोटा, है ना। थोड़ा सा मिठारा मुटरी में मेरा ज़्यादा भरोसा तो नहीं है, लेकिन अब पास लाते जाओ। अनंत व 2f के मध्य, वही प्रतिबिंब दूर जाता जाएगा, है ना। वही दूसरी ओर f व 2f के मध्य दूर चला जाएगा, है ना। वही वास्तविक, वही उल्टा, ठीक है, m लेस देन 1। अब आ जाओ आप 2f पर, इसमें भी वही 2f का 2f पर ही बनेगा, यानी वही वास्तविक, वही उल्टा। अब दोनों एक ही जगह हैं, दोनों एक ही जगह पर हैं, तो क्या लिखोगे, बराबर, है ना, दोनों सेम जगह पर आ गए। अब देखो उत्तर, इसमें तो अब जैसे वहां किया था, अब देखना संयुग्म स्थिति। अब कुछ नहीं करना मुझे, मैं इसको लिखूंगा इधर और इसको लिखूंगा इधर, देख लो आप। अब 2f पर आ गया, तो देखो 2f व f के मध्य, ठीक है, देख लो। और प्रतिबिंब चला गया दूसरी ओर, 2f व अनंत के मध्य दूर चला गया ना, वही वास्तविक, उल्टा, अब बड़ा, यहां तो बराबर था ना, बड़ा में m ग्रेटर देन 1, संयुग्म स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार अब देखो, इसको लिख दूंगा इधर और ये आ जाएगा इधर, देखना ऐसा कैसा। अब फोकस पर, f पर, तो दूसरी ओर प्रतिबिंब कहां पहुंच गया, अनंत पर, वही वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि प्रतिबिंब कहां पर है, अनंत पर। जैसे जैसे आपकी परछाई आपसे दूर जाएगी, उसका आकार बढ़ेगा। m मच मच ग्रेटर देन 1, तो आपको 3 याद रखनी है, बाकी बीच के इधर और उधर, इनको कहते हैं संयुग्मी स्थितियां। अब इसमें एक चीज बहुत शानदार है, f पर आ गया, देखो o व f के मध्य, मैं इधर बना के दिखाता हूं, ये लेंस है, ये f, इसके दुगने को ये 2f। अब ध्यान से देखना आप, मैं कहीं भी आप अटको बटको लटको, तो आप तुरंत चित्र बना के देख लो।
ये पी क्यू मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये फोकस से गुजरेगी। अब थोड़ा बहुत टेढ़ा, जो प्रकाश केंद्र को गई वो सीधी निकल जाएगी, इधर नहीं मिलेंगे। ये देखो कहाँ मिलेंगे, F2F के बीच में प्रतिबिंब बड़ा भी बना सीधा भी बना, और सीधा बना तो आभासी। तो उत्तल लेंस में एक सिचुएशन में प्रतिबिंब सीधा यानी आभासी हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। देख लो आप, तो इसी ओर, अब इसी ओर हो गया कहाँ, F2F के मध्य। जल्दबाजी में गड़बड़ होती है, ये सत्य है। F2F के मध्य इसी ओर बन गया। कैसा, आभासी, सीधा और बड़ा। ये ध्यान रखना, इसका स्पेशल केस ये मुझे चाहिए जब मैं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ाऊंगा। ये हो गया साहब उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस में तो दो ही लिखना है, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस में अनंत पर बिंब है, इसी ओर, उधर बनता ही नहीं इसमें, इसी ओर F पर यानी फोकस पर आभासी, सीधा, अति सूक्ष्म, अनंत पर है ना भाई, m मच लेस देन 1। अब देखो, अब आप कहीं भी आ जाओ, अनंत से O के बीच में, अनंत व O के मध्य, कहीं भी आ जाओ, देखो आप, बस एक बार देख लो, कोई दिक्कत वाली बात, कहीं भी आ जाओ। अब कहीं भी आओ तो ये O F के बीच में रहेगा बस। एक ही समय F पर बनता है जब बिंब अनंत पर हो, वरना तो O और F के बीच में फंसा रहता है। तो सब सीधी सी बात है कि इसी ओर O व F के मध्य यही फंसा रहेगा। ये वही आभासी है ना, व्हाइट से लिख दूं, आभासी, सीधा, सदैव बिंब से छोटा, सदैव छोटा ही बनेगा, m ऑलवेज लेस देन 1। तो सब उसमें मैंने आपको दिखा दिया। ये भले आप चाहो तो एक बार और कसड़ पसड़ हो रही हो तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये मुझे चाहिए ही चाहिए, जो मैंने इम्पोर्टेंट लगाया। ये देखो, ये लेंस छोटा सा ही ले लिया अपन ने, ये प्रकाश केंद्र और फोकस, तो एफ एफ दोनों बराबर दूरी पे लिख दो। अब दुगना, तो ये उसका दुगना, ये 2f, उधर भी 2f, उधर क्यों जाए। अब साहब सिंपल सा, ये देखो मैंने बिंब लिया PQ, ठीक है ना, ये बिंब ले लिया मैंने PQ, वहां जा रहे हैं साहब, ये बिंब मैंने लिया PQ। अब आप एक किरण तो गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो जाएगी साहब फोकस पर, वेरी गुड। एक आप डालेंगे प्रकाश केंद्र पर। अब ये दोनों किरणें इधर तो नहीं मिलेंगी
फैल गई ना, इनको थोड़ा सा आप पीछे बढ़ा के देखें। अब देखो मेरे पास क्या है कि पैमाना नहीं है, मैं यहीं तो विफल हो जाता हूँ, थोड़ा सा विफल भी हो जाता हूँ, गुस्सा भी आ जाता है मेरे को। ये देखो, है ना। अब ये पीडेशियाँ बना। अब अगर आप देखेंगे तो ये प्रतिबिंब पीडेश क्यूडेश F टू F के बीच में बना, बड़ा बना, आभासी सीधा। तो मैं जब आपसे UVF के संबंध की बात कर रहा था तो UVF के संबंध के समय मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि UVF के संबंध में 3 डेरिवेशन हो सकते हैं, एक ये और एक ये भी हो सकता था। अगर बात पे बात आ जाए तो एक ये वाला भी हो सकता है। इसमें भी वही त्रिभुज मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, ये अब इस लेक्चर को एंड करेंगे अपन, फिर बाकी टॉपिक अभी लेंस से बाकी हैं, वो आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।